एथ पे कमीशन में ओपीएस, पेंशन रिवीजन और फिटमेंट फैक्टर, ये तीनों बिना किसी समझौते के शामिल होने चाहिए। जय हिंद। जैसा आप सब जानते हैं, सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और जिसके टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कर्मचारियों और खास करके पेंशनर्स के बीच में बड़ा असंतोष है। और इसी के बीच 15 नवंबर को एनसीजेसीएम की पहली बड़ी मीटिंग हुई। आप जानते हैं कि एनसीजेसीएम देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंच है। तो साथियों, इस मीटिंग में क्या हुआ और क्या विवादास्पद मुद्दे उठाए गए और आपकी सैलरी, पेंशन और भत्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आपका भविष्य तय करेगा। आने वाले 10 साल में आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, यह 8वें वेतन आयोग से ही डिसाइड होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मीटिंग में डिस्कस किए गए हर बड़े पॉइंट और एनसीजेसीएम ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको अंत तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए साथियों, यह मीटिंग इतनी ऐतिहासिक क्यों है, ऐसा समझते हैं। साथियों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद यह पहली आधिकारिक समीक्षा थी। टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या सही है, क्या गलत है, इस पर खुलकर चर्चा हुई इस मीटिंग में। और साथियों, कर्मचारियों के हित में क्या जोड़ा जाना चाहिए, इस पर आपसी सहमति बनाई गई। और साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी, जिसकी मांग लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम और पेंशन रिवीजन जैसे मुद्दों पर अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई दी सभी यूनियन के बीच में। साथियों, इस मीटिंग में यह तय होगा कि आने वाले महीनों में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, भत्ते कितने सुधरेंगे और पेंशनर्स को कितना लाभ मिलेगा। साथियों, मीटिंग में जो टर्म ऑफ रेफरेंस में विवादास्पद बातें हैं, उन पर चिंता जताई गई और इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन किया गया इन 3 मुद्दों पर। तो वो पहला क्या है? पहला है, टर्म ऑफ रेफरेंस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं किया गया है। यह सबसे बड़ा झटका है साथियों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। एनसीजेसीएम ने इसे तुरंत शामिल करने की मांग करी है। और दूसरा साथियों, टर्म ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन शामिल नहीं की गई है। इसके ऊपर हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर कट बताया था कि 7वें वेतन आयोग में एक लाइन थी टर्म ऑफ रेफरेंस में कि पेंशनर्स के पेंशन की समीक्षा की जाए और उसके सुधार के लिए काम किया जाए। बट 8वें वेतन आयोग में यह लाइन शामिल नहीं की गई है और इसके बाद चिंता का विषय बना है और इसके ऊपर एनसीजेसीएम ने गौर करते हुए इसको शामिल करने की मांग करी है। साथियों, 1 जनवरी 2026 से पहले वाले लाखों पेंशनर्स का हित इससे प्रभावित हो सकता है। और तीसरी बड़ी डिस्कशन क्या हुई? टीओआर की एक विवादास्पद लाइन है जिसके ऊपर हमने अपना पहले वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था कि अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। साथियों, इस लाइन का सीधा मतलब होता है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार एक बोझ की तरह देख रही है और एनसीजेसीएम ने इस लाइन को हटाने की मांग करी है। यानी साथियों, एनसीजेसीएम ने सीधा सीधा सरकार को बताया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हर सरकारी कर्मचारी का हक है और इसे देना पड़ेगा। अभी साथियों, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड क्या करने वाला है? तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखी गई है जिसमें प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी और डीओपीटी को कॉपी भेजी गई है। इस लेटर में 3 बड़ी मांगे करी गई हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। उसमें नंबर 1, टीओआर में ओपीएस रिस्टोरेशन को जोड़ा जाए। दूसरा, टीओआर में एग्जिस्टिंग पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन को शामिल किया जाए। और तीसरा, अनफंडेड कॉस्ट वाली लाइन को टीओआर से हटाया जाए। साथियों, यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेंशन कमीशन की दिशा बदल सकता है। जैसा मैं आपको बार बार बताते आया हूं कि टर्म ऑफ रेफरेंस एक गाइडलाइन होती है किसी भी पे कमीशन का काम करने के लिए। पे कमीशन उसी दायरे में रहकर अपनी समीक्षा कर सकता है। दूसरा साथियों, सभी यूनियन से इनपुट मांगे जा रहे हैं। 40 से ज्यादा मुद्दों पर इनपुट मांगे गए हैं। इस बार पे कमीशन सिर्फ सरकार नहीं बल्कि कर्मचारी पक्ष के डाटा के आधार पर तय होगा। साथियों, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सभी यूनियनों को 25 नवंबर 2025 तक अपने प्रतिनिधि नामित करने का कहा गया है। ड्राफ्ट कमेटी जल्द 8वें वेतन आयोग की डिटेल रिपोर्ट बनाना शुरू करेगी और उसके बाद उसे सरकार को सबमिट करेगी।
साथियों, अब आसान भाषा में समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग के 40 से ज्यादा मुद्दे जो हैं उनको किस तरीके से देखता है एनसीजेसीएम, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है मिनिमम वेज फिक्सेशन, यानी कैलोरी का रिक्वायरमेंट। परिवार का आकार के हिसाब से आपकी मिनिमम सैलरी तय होनी चाहिए। त्योहारों में कितना खर्च आता है, जरूरी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बढ़ेगा कर्मचारी, और सरकारी स्टोर में जो असली कीमतें हैं उसके आधार पर आपका बेसिक पे तय होना चाहिए, न कि ऐसे ही कोई कैलकुलेशन कर दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर। आपकी सैलरी का असली जंप इसी पर निर्भर करता है। एनसीजेसीएम चाहता है कि इसे 2.57 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाए। और तीसरी बड़ी बात है साथियों, हाईएस्ट सैलरी स्ट्रक्चर। पे मैट्रिक्स का टॉप लेवल कैसे तय होगा, इसके ऊपर बात करी गई। चौथा, एनुअल इंक्रीमेंट, क्या यह 3% रहेगा या इससे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पांचवां, प्रमोशन और एमएससीपी के रूल। एमएससीपी में बदलाव की मांग करी गई है ताकि कर्मचारियों को बेहतर कैरियर ग्रोथ मिल सके। छठा, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। एनसीजेसीएम चाहता है कि पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो। सातवां, स्पेशल पे रिवीजन। नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, क्लेरियल, तकनीकी स्टाफ सभी के स्पेशल पे की समीक्षा की जाए। आठवां, अलाउंसेस, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है और इसमें कौन कौन से अलाउंस शामिल किए गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टीए और डीए अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, पेशेंट केयर अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और बाकी जितने अलाउंस जो कि कर्मचारियों को दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ एचआरए और हाउसिंग लोन, इसके ऊपर भी इसको बात करी गई। साथियों, नोवा, वुमेन इंप्लॉइज इश्यूज, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, पोस्टिंग सबको टीओआर में शामिल करने की मांग करी गई है। और 10वां, मेडिकल फैसिलिटी, सीजीएचएस और सीएसएमए, इसमें ओपीडी, दवाइयां, रिइंबर्समेंट का पूरा ओवरहोलिंग होना चाहिए, ऐसा मुद्दा रखा गया है। 11वां, कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल इंप्लॉइज रेगुलराइजेशन, एफटीसी, कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल कर्मचारियों को नियमित करने की स्ट्रॉन्ग मांग रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, पेंशन रिवीजन। 2026 से पहले के पेंशनर्स के लिए नई पेंशन गणना की जाए, उनके डियरनेस रिलीफ को चेंज किया जाए, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन और फैमिली पेंशन को इनहैंस किया जाए। और 13वां, सर्विस रिलेशन, कर्मचारियों के लंबित केस जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इसके लिए नया फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो साथियों, ये थे बड़े मुद्दे, 13 बड़े मुद्दे हैं। और इसको और भी अगर डिटेल में देखा जाए तो ये 40 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े हैं। इस सभी के ऊपर एनसीजेसीएम में डिस्कस किया गया और साथियों, कमेटी का गठन करने के बाद इन सबको टीओआर में शामिल करने की मांग करी जाएगी। इस मीटिंग का जो फैसला आएगा वो आने वाले 10-12 साल की जो आपकी सैलरी, पेंशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रभावित करेंगे। साथियों, 8वां पे कमीशन मजबूत हो, इसके लिए एनसीजेसीएम पुरजोर कोशिश कर रहा है। साथियों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप बताइए कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, ओपीएस को टीओआर में शामिल करना कितना जरूरी है, इसको नजरअंदाज क्यों किया है सरकार ने, इसके ऊपर आप अपने विचार बताइए। और पेंशन रिवीजन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी और यूनियन जान पाए कि एक आम कर्मचारी और पेंशनर क्या सोचता है। आपकी हर कमेंट सरकार तक पहुंचती है और सच में असर डालती है। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर कर्मचारी, हर पेंशनर तक पहुंच पाए। क्योंकि साथियों, एनसीजेसीएम वो फॉर्म है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज उठाता है, डायरेक्ट सरकार से बात करता है ताकि आपके हितों की रक्षा की जा सके। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले लेकर आऊंगा आसान भाषा में। चलिए साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।